हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिएक्ट राव साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी अल्कोहल्स के बारे में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई थी उसमें, तो हम लोग आज अल्कोहल को फिर से देख लेते हैं। थोड़े से समय में जल्दी से देख लेते हैं कि अल्कोहल्स क्या है। अल्कोहल्स क्या होता है? जब किसी एलिफैटिक यौगिक में हाइड्रॉक्सी समूह आ जाता है। हाइड्रॉक्सी समूह देखिए, हाइड्रॉक्सी समूह जैसे OH समूह जो होता है, क्या होता है आपका? हाइड्रॉक्सी समूह होता है। OH समूह क्या है? हाइड्रॉक्सी समूह। जब ये कोई एलिफैटिक यौगिक में हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ जाता है तो इससे बने यौगिक को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल। या आप ये समझें कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी समूहों के व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स कहलाते हैं। जैसे देखिए, R आपका एल्किन है और इसके साथ में जब कोई OH समूह जुड़ जाता है तो इसे आप अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब ये आप R क्या है? देखिए, आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि जो श्रृंखलाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक है खुली श्रृंखला और एक है बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला दो प्रकार की आपकी श्रृंखलाएं होती हैं। तो जो आपकी खुली श्रृंखला होती है वो एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। जो आपके राउंड में होती है, चक्रीय में होता है, चक्र में होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी क्लोज चेन रिएक्शन कहलाते हैं। और ये बंद चेन होती है। तो जो अल्कोहल होता है उसका जो क्रियात्मक समूह है हाइड्रॉक्सी अर्थात OH समूह, जब किसी एल्किल परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो इससे बना जो यौगिक है उसे क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न हाइड्रॉक्सी अर्थात OH हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न जैसे CH3OH, CH3OH ये आपका क्या है? अल्कोहल है। C2H5OH ये क्या है आपका? अल्कोहल। यहां पर सिर्फ एक चीज आपको देखना जरूरी होता है कि OH समूह उपस्थित हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन हो जिनमें OH समूह उपस्थित होता है अर्थात हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एलिफैटिक यौगिक है, इनमें OH समूह उपस्थित है। इसका नाम क्या है आपका? देखिए, यहाँ पर CH3 है तो इसका नाम है मेथिल, और ये OH है तो मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? साधारण नाम है आपका, ये साधारण नाम मेथिल अल्कोहल, और इसका आईपीएसी नाम होगा मेथेन। मेथेन है, एक कार्बन है तो मेथेन हो जाता है, और उसमें OH जुड़ा है तो मेथेनॉल हो जाएगा। तो इसका नाम है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। इसी तरह से इसका नाम है एथिल अल्कोहल और आईपीएसी नाम क्या है? एथेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से आपके अल्कोहल होते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स कहलाते हैं। जब OH समूह किसी एल्किल परमाणु से या एलिफैटिक यौगिक से जुड़ जाते हैं तो उससे जो आपका यौगिक प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है? अल्कोहल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल के, देखिए अब क्या होता है कि जो OH समूह होते हैं, OH समूह के आधार पर अल्कोहल, जैसे देखिए यहाँ पर OH समूह है आपका, तो ये अगर किसी एलिफैटिक यौगिक में अगर एक बार ये सम्मिलित है तो इसे कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
क्या कहते हैं? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अगर ये OH समूह 2 बार सम्मिलित है, OH कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार सम्मिलित है, तो इसे कहते हैं डाइहाइड्रिक। क्या बोलते हैं इसको? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और अगर 3 बार ये सम्मिलित है, OH कितनी बार सम्मिलित है? अगर 3 बार सम्मिलित है तो इसे कहते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 4 या और उससे ज्यादा उपस्थित होते हैं, OH 4 के स्थान पर बहुत ज्यादा होता है, तो उसे पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये सब OH समूह के संख्या के अनुसार होते हैं कि ये कितने इसमें हाइड्रिक एल्कोहल है। मोनो एक एल्कोहल होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 एल्कोहल है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो OH समूह उपस्थित है तो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके कुछ उदाहरण देखिए। जैसे CH3CH2OH, कितने OH है? एक समूह, तो इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। क्या है इसमें? कितने हाइड्रिक एल्कोहल है? OH समूह कितने उपस्थित है? एक। दूसरा देखिए, ये C2 यहां है, एक OH यहां है और एक OH यहां है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि 2 एल्कोहल समूह, OH समूह कितने हैं? 2 है, इसलिए कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा देखिए, ये यहां पर देखिए कितने समूह उपस्थित हैं? 3 समूह उपस्थित हैं, इसलिए 3 OH समूह उपस्थित हैं, 3 हाइड्रॉक्सी उपस्थित है, इसलिए कहते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये OH समूह की संख्या के आधार पर हुआ। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको एथिल अल्कोहल, और इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। ये आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो जब एक OH समूह उपस्थित होता है तो इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं तो इसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एल्कोहल OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। मिटा देना। देखिए, आपको अल्कोहल का नामकरण कैसे करना होता है? अल्कोहल का नामकरण तो आप अल्कोहल जानते हैं कि इसका क्रियात्मक समूह क्या है? OH, अर्थात इसमें जब OH समूह उपस्थित होगा तभी इसको आल कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रॉक्सी समूह को क्या कहा जाता है? आल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह अगर चाहें तो हम अगले वीडियो में आपको सब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कल हम आल से संबंधित बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने कहा कि कोई नाम है, मान लीजिए रमेश चौहान, तो यहां पर रमेश तो नाम है और चौहान क्या है? ये उसकी जात को प्रदर्शन करता है कि ये किस ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी एल्फाइटिक यौगिक में OH समूह लग जाता है तो हम इससे यौगिक के अंत में OL लगा देते हैं। क्या? OL, आल कह देते हैं। जब वह हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? आल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? आल।
तो देखिए यहां पर देखिए कैसे होता है, जैसे यहां पर देखिए एक कार्बन है और एक कार्बन की चार ये देखिए वैलेंसी है और यहां पर OH समूह लगा है। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे करेंगे, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन से हम कहेंगे इसको मेथ। क्या कहेंगे? मेथ। क्योंकि आपको कहा गया कि एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एक, तीन प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट आपको कहा गया। तो एक कार्बन है इसलिए आपका हो जाएगा मेथ। अब देखिए सब में कौन सा बॉन्ड है? N बॉन्ड है तो आप जोड़ देंगे N। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक में आपका OH समूह जुड़ा है और OH समूह जहां जुड़ा होता है उसे कहते हैं हाइड्रॉक्सी ग्रुप, और हाइड्रॉक्सी ग्रुप का जो अनुलग्न है वो क्या है? वो L है, आल। क्या है? आल। तो मेथ में N जोड़ा, अब उसमें क्या जोड़ना है आपको? ये जोड़ना है आल। तो आल जब जोड़ेंगे तो यहाँ ये Ne में से E माइनस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा और उसके स्थान पर वो L जुड़ जाएगा। ध्यान रहे, तो मेथ में ANE में E माइनस हो जाएगा और वो L उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? आप देखें मेथ इतना तो है, अब ये N AN और E हटा दिया और वो L जोड़ दिया, क्या हो गया? मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। अगर CH3OH सूत्र है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम होगा? मेथेनॉल। अगला देखें, यहां पर देखिए दो कार्बन है, अब दो कार्बन के साथ में इसका नाम जोड़ दीजिए। यहां पर देखिए OH समूह जुड़ गया, आपका क्या जुड़ा? OH। अब यहां पर देखेंगे कि दो कार्बन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? H, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें N हो जाता, एथेन। अब यहां पर देखिए आल जुड़ा है तो इसमें जोड़ेंगे आल। तो जब आल जोड़ देंगे तो क्या होगा? एथेन में से E माइनस कर दिया जाएगा। मेथेन जो N ग्रुप है, N में से E माइनस कर दिया जाता है और वो L जोड़ दिया जाएगा, तो ये बनेगा ये देखिए ये Ne हुआ, E को हटा दिया गया, वो L जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया? एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। तो इस तरह से इसका अल्कोहल का नामकरण किया जाता है। ठीक है। देखिए कुछ अल्कोहल के नामकरण किस तरह से है, इस तरह से आपका नाम है और उसका सूत्र देखो क्या क्या है। जैसे ये तो आपको बताया ही है। अब देखिए CH3 CH2 CH2OH। अब इसका देखिए जो नाम है वो क्या है? साधारण नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है? प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है। और अगर आईपीएसी में नाम देखा जाए तो देखिए यहां पर अब आईपीएसी नाम में क्या होगा कि कार्बन देखिए 1 2 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन में OH समूह कहां जुड़ा है? यहां पर जुड़ा है, तो इधर से नंबरिंग करना है तो तीसरे पर जाना है, इधर से करेंगे तो 1 2 3। तो आपको नंबरिंग में OH समूह को वरीयता देना है पहले नंबर पर, यानी कम संख्या में देना है, तो यहां पर आप यानी इधर से नंबर करेंगे तो इसका नाम होगा 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, ये इसका नाम हो गया IUPAC में। ठीक है। अगला देखो, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ये देखिए CH3 CHOH यहां पर है, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसमें देखिए क्या होगा, देखिए अब इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो है साधारण नाम में, आईपीएसी नाम में क्या बनेगा? IUPAC नाम में क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से नहीं लिखा, इसके हम संरचना को जरा खोल दे रहे हैं। ये बना है CH3 CH3। देखिए CH3 का होल ट्वाइस है तो CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ तो 2 CH3 हो गया और CHOH यहाँ। अब यहाँ पर OH जो समूह है यहाँ पर आपका ये लगा OH। क्लियर? अब देखिए OH समूह कहाँ लगा है? यहाँ पर, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर पर है तो प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। क्या नाम है इसका? इसका जो अगर आईपीएसी नाम देखा जाए तो 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 आर इसका भी नाम हो जाएगा
पेन टू आर या टू प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह से आपका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझ में आने यार। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी और कम समय में अधिक समझ आए। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला हो गया, नामकरण तो सीख गए ना, अब नामकरण हो गया। अब देखिए इसके प्रकार, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण किस तरह से होता है। तो OH समूह की OH संख्या के आधार पर जो आपके कार्बन है, OH समूह कार्बन से जोड़ने के आधार पर, या आप यूं कहें कार्बन का हाइड्रोक्सी के जोड़ने के स्थान पर या जोड़ने के साथ में इसका वर्गीकरण किया गया है कि कार्बन किस तरह से OH समूह से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन का हाइड्रोक्सी के जोड़ने के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। ये एल्कोहल आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन परमाणुओं के आधार पर, क्या कार्बन परमाणुओं के आधार पर जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार का किया गया है, 3 प्रकार के। तो हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन परमाणु से किस तरह से जुड़े हैं इसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, पहला, दूसरा और तीसरा। ये आपको जानना बेहद जरूरी है वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो पहला है प्राइमरी एल्कोहल, पहला है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा है टर्सरी एल्कोहल। तो देखिए प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल में जब OH समूह पहले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए ये CH है, ये आपका OH समूह, ये देखिए ये आपका OH समूह यहां है और ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं कि जब हाइड्रोक्सी समूह कार्बन के पहले कार्बन यानी पहले प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं तो इसे कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, दूसरा देखिए जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है वो क्या होता है, ये आपका समूह हो गया,
ये कार्बन यहां से अटैच होता है, देखिए ये कार्बन जो है आपका इसको ऐसा ना लिख करके यहाँ पर उसके बाहन को न बनाया जाए तो CH3 लिख दिया गया यहाँ पर। अब ये देखिए ये जो आपका हाइड्रोक्सी समूह है ये इस कार्बन से कितने परमाणु को जुड़ा हुआ है, 2 परमाणु को, 2 कार्बन परमाणु से, यानी ये दूसरे से जुड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। अब जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसमें देखिए जो आपका कार्बन समूह हाइड्रोक्सी समूह होता है वह तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है ऐसे। ये आपका है टर्सरी अल्कोहल। क्या है, 3 लगा दिया जाता है तो टर्सरी अल्कोहल होता है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। प्राइमरी अल्कोहल में OH समूह एक कार्बन को जोड़ा, देखिए सीधी सी भाषा में अपनी भाषा में समझिए कि जो OH समूह होता है हाइड्रोक्सी समूह वह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कितने कार्बनों से जुड़ा होता है। अगर एक हाइड्रोक्सी समूह का वाला कार्बन अगर इससे एक से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, OH समूह वाला ये कार्बन अगर ये कितने से अटैच है, 2 से अटैच है तो यहां पर जान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल, और जहां पर ये OH समूह है ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है तो आप इसे समझ लें टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन होता है। अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके बनाने की विधि क्या है, हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन जल्दी से आपको पहुंच जाए। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।